गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो SBI क्लर्क का पेपर लेना है आज, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि बहुत बेसिक से नहीं होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन और आंसर्स ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर होगा 35 मार्क्स का। चलो यहाँ पे सब मिक्स क्वेश्चंस होगा, जैसे पैटर्न एग्जाम में आता है ना वैसे ही हम लेने वाले, ठीक है। चलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मेरे सारे चैप्टर नहीं हुए हैं मगर कुछ कुछ हुए तो मैं ट्राई करती हूँ, वो पूरे चैप्टर नहीं ट्राई है। तो करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। चलो अटेंड तो कर रही हूँ। हाँ अटेंड करो, मतलब आपको एटलीस्ट पता चलेगा ना किस टाइप का पेपर हो सकता है एग्जाम में, किस टाइप का आएगा, ठीक है। वैसे पोर्शन कवर नहीं हुआ है ना तो कुछ कर भी नहीं सकते, वैसे भी तो जितना ले मिल रहा है। सॉल्विंग है ना? हाँ क्या बोल रहे हो? फर्स्ट पेपर सॉल्विंग है ना ये? पूरा 35 मार्क्स का मैथ्स का पेपर मतलब पहला लेक्चर है ना पेपर सॉल्विंग का? हाँ फर्स्ट मैथ्स का तो फर्स्ट ही है। हाँ मैथ्स का पहला लेक्चर है। हाँ। चलो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से जितना आप फास्ट कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन उतना फास्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो 80% ऑफ 170 प्लस 75% ऑफ 216 माइनस 10 इक्वल्स टू x इंटू 6। चलो यहाँ पे नीचे सेकेंड क्वेश्चन भी लिख देती हूँ मैं। चलो तब तक फर्स्ट सॉल्व करो। 37 1/2% ऑफ 600 प्लस 14 2/7% ऑफ 210 इक्वल्स टू x। First is x is 48. x is 48। वेरी गुड, सही है सही है, वेरी गुड हो जाए, सही है। सब लोग बताओ, सब लोग ट्राई करो फास्ट, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखो यहाँ पर। मैम काफी क्वेश्चन करवा दिए आपने। नहीं नहीं ये फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अभी जस्ट स्टार्ट किया अभी मैम। जस्ट स्टार्ट हुआ है। हाँ ओके x is equals to 16. x इक्वल्स टू फर्स्ट का हाँ मैम। कितना आया फर्स्ट का? 16. 16 नहीं, 16 नहीं है, 48. सेकंड का है 48 होना चाहिए। 48. फर्स्ट का 48 सही है। 255. मैम सेकंड का second is 255. 255 सही है। 55 255 सही है सेकंड का। फर्स्ट का होना चाहिए 48 एंड सेकंड का होना चाहिए 255। फर्स्ट का 48 है क्या? 48 है हाँ 48 है। 48 ओके। ट्राई करो फास्ट करो यस अब मैम। थोड़ा सा। 48। 48 वेरी गुड, वेरी गुड रम्या, सही है। यहाँ पे 80% ऑफ 170 है, ठीक है। 80% को आप डायरेक्ट यहाँ पे ना 4/5 भी लिख सकते हो, या तो 80/100 कुछ भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 80% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/5 इंटू 170 होगा, प्लस 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/4, तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा 3/4 ऑफ मतलब इंटू हो जाएगा 216 माइनस 10 इक्वल्स टू 6x, मतलब 6 इंटू एक्स। यहाँ पे डिवाइड होगा 5 से, कितना होगा 5 इंटू 3 15 होगा, 20 बचेगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। 34 इंटू 4 करोगे, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है उसी के बाद ही एडिशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। 34 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 होगा, 4 इंटू 3 कितना होगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 प्लस
यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड होगा, 4 इंटू 5 होगा 20 एंड 4 इंटू 4 16 होगा, 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 होगा, 5 इंटू 3 15 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6x। इन दोनों को माइनस करो प्लस करो कैसे भी चलो, यहाँ पे ना प्लस करोगे आप स्टार्टिंग में, उसके बाद एडिशन करने के माइनस बाद में माइनस करो वैसे भी चलेगा, या तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके बाद में ऐड करो वैसे भी चलेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, सही आएगा। तो यहाँ पे देखो 162 है माइनस 10 कितना आएगा, 152 आएगा, 152 प्लस 136 होगा, कितना हो जाएगा दोनों का एडिशन, 288 हो जाएगा, 288 इक्वल्स होता है। टू 6x। हाँ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 288 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड करो डायरेक्टली कितना होगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा, कितना 6 इंटू 4 24, कितना बचेगा 48 बचेगा, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, ठीक है ये हो गया 48 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये जो है ना परसेंटेज, ये मैंने लिख के दिया था, जो इम्पोर्टेंट है वो ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं बैठना है कि 37 इंटू 2 करोगे, उसके बाद ऐड करोगे +1 करोगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, वैसे नहीं करना है। 37 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, मैंने लिख के दिया है 3/8 होता है, तो डायरेक्ट 3/8 लिखोगे आप, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते बैठोगे, डायरेक्ट 3/8 लिखना है इंटू 600 प्लस 14 2/7% का फ्रैक्शन कितना है 7 1/7, ठीक है। अगर आप समझो अगर ये पता ही नहीं होता आपको तो कितना टाइम जाता, कितना टाइम एग्जाम में जाएगा, तो यहाँ पे अगर पता है तो कितना कैलकुलेशन इजी हो गया, ये कैलकुलेट करने से अच्छा ये करोगे कितना इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 8 इंटू 7 56 आएगा, फिर 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, 75 इंटू 3 230 आएगा, नहीं 220 आएगा ना, 225 हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पे डायरेक्टली कट होगा, यहाँ पे कितना आएगा 30, ठीक है ये 30 होगा, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 225 प्लस 230 255, ये हो गया 255। चलो इसमें किसी को डाउट है, नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। मैम हाँ बोलो। मतलब इसका पेपर 35 मार्क्स का होता है, तो मतलब कंपलसरी है क्या 35 मार्क्स आना ही चाहिए? नहीं 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 नहीं, वैसा आएगा भी नहीं, टाइम ही नहीं होता है ना, 20 मिनट्स में आप 35 नहीं ला सकते, ला सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे 20 मिनट्स में नहीं हो सकता। आप क्या करोगे कि आपका 35 का होगा ना, ठीक है, 35 में 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन में से करना है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करोगे कि आपका 25 तो आए, ठीक है, 25 आए ये ट्राई करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 25 में अगर 25 लाना है तो ये जो सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो यहाँ पे 25 में से 10 मार्क्स जो है ना सिंप्लीफिकेशन या तो अप्रोक्सीमेशन में से हो सकता है, ठीक है, और नंबर सीरीज भी हो सकता है, 5 मार्क्स का है तो वो भी 5 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स का डीआई आ सकता है आपको, कभी कभी 10 मार्क्स का देते, कभी कभी 5 मार्क्स का देते, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, लेकिन डीआई एक तो जरूर आएगा, 5 मार्क्स का एक डीआई तो कंपलसरी आएगा, और वो इजी होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन आप कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा वो, मतलब लैंग्वेज भी समझ में आएगा, जो डेटा दिया होगा आप अगर रीड करोगे अच्छे से ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना है, हाँ प्रीलिम्स का ही बात चल रहा है, तो यहाँ पे 25, हाँ मेंस का तो हार्ड ही होगा ना, प्रीलिम्स से तो मेंस हार्ड ही होगा ना। मैम टेस्ट कौन सा अटेंड करना है, मतलब फर्स्ट ना, अच्छा अच्छा एक सेकंड, और मैम डीए को कब अटेंड करें, मतलब स्टार्टिंग में या लास्ट में? अच्छा बताती हूँ, मैं बताती हूँ, सबको बताती हूँ, एक सेकंड। पहले क्या सॉल्व करने के वो भी बताइए।
चलो देखो, आपका 35 का होगा ना, ठीक है, 35 मैथ्स का बताऊंगी मैं सिर्फ। चलो 35 टोटल क्वेश्चंस आएगा, 35 मार्क्स होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो माइनस होगा 0.25, मतलब 1/4 है आपका नेगेटिव मार्किंग, 1/4 है, ठीक है। ये हो गया। अगर और आपका सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, ये घटेगा अगर रॉन्ग हुआ तो, ठीक है। 35 में से आपको 35 क्वेश्चंस आएगा। स्टार्टिंग आपको करना है सिंप्लीफिकेशन से। पर मैम समझ में कैसे आएगा कि मतलब कौन से नंबर से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ है? वो तो समझ simplify- कौन से नंबर से, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो इतना भी कोई नहीं बताएगा, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। आप जा सकते हो यहाँ, वहां जा सकते हो, उसमें कोई नहीं कि लाइन से जाना, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 12 है ना, तो ढूंढने के लिए टाइम थोड़ी ना लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंप्लीफिकेशन आएगा और अप्रोक्सीमेशन दोनों नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, दोनों में से कोई ना कोई एक ही आएगा। मतलब यहाँ पे 10 का सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे 10 का अप्रोक्सीमेशन, ऐसा होगा। हाँ 10 मार्क्स का होगा पहली बात। कभी कभी अगर उनका मन हुआ तो वो 8 मार्क्स का भी, 7-8 मार्क्स का भी कर सकते हैं, 10 मार्क्स का भी कर सकते हैं, 12 मार्क्स का भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन पे। लेकिन 7 से लेके 12 तक आपको कोई भी मार्क्स हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 10 मार्क्स का तो आता ही है, मैक्सिमम टाइम्स आता ही है, ठीक है। तो वो सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का होगा और अप्रोक्सीमेशन 10 मार्क्स का होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं आता। आपको दिया होगा, अगर सिंप्लीफिकेशन होगा ना तो सिंप्लीफाई द क्वेश्चन ऐसा दिया होगा। अगर अप्रोक्सीमेशन होगा तो अप्रोक्सीमेशन करके लिख के नहीं आएगा, आपको लिख के आएगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, ऐसा आपको देंगे, ऊपर लिख के दिया होगा, तब आपको समझना है कि वो अप्रोक्सीमेशन है। और सिंप्लीफिकेशन होगा तो नॉर्मल सिंप्लीफाई जो भी होगा, सॉल्व द फॉलोइंग। एक में बता देंगे ना कि ये सिंप्लीफिकेशन है या अप्रोक्सीमेशन। हाँ तो वही मैंने बोला ना, सिंप्लीफिकेशन होगा तो सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस ऐसे हो सकता है, या तो सॉल्व द क्वेश्चंस ऐसे हो सकता है, नॉर्मल जो सॉल्व करो ऐसे होगा। और अप्रोक्सीमेशन में आपको लिख के आएगा कि यू डू नॉट हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको समझना है कि वो अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट वैल्यू कब नहीं होता है, जब अप्रोक्स वैल्यू होता है तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो तो हो गया सिंप्लीफिकेशन, समझा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, ऐसा लिख के आएगा क्वेश्चन में ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन। तो वो 10 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले वो तो आपको यही करना है, सबसे पहला प्रेफरेंस यही होगा आपका। उसके बाद सेकंड, 10 क्वेश्चन, हाँ क्या 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 बोलो, फिर से बोलो। मतलब 10 क्वेश्चन सेकंड साइड ही होगा ना, अलग अलग नहीं होगा। नहीं, साथ में ही होता है, साथ में ही होता है। सिंप्लीफिकेशन अगर स्टार्ट हुआ ना एग्जाम में, पेपर में, तो आपका जहां से स्टार्ट हुआ 10 मार्क्स का है तो टोटल लगातार 10 मार्क्स का होगा, यहाँ वहां नहीं देते वो, ठीक है, लगातार होगा। चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड, हाँ बोलो। मैम जैसे सर ने रीजनिंग में, मतलब रोहित सर ने हम लोगों को रीजनिंग में बताया कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मतलब कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो पेपर पे ऐसे लिख लेने का, तो मतलब मैथ्स के अंदर भी ऐसे कोई पॉइंट्स है क्या जो मतलब कि स्टार्ट होने से पहले? वो एक्चुअली वो बताया होगा, वो आपका होता है ना रीजनिंग में, हाँ मैम A B C D E F G, A1 है, B2 है, हाँ वो ही बताया होगा, वो ही बताया होगा। हाँ डायरेक्शन का तो लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतना ही होता है ना सीरीज का। मैम अपने ये मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ है जो मतलब कि मैथ्स के अंदर देखा जाए तो आप लिखोगे परसेंटेज फ्रैक्शन लिखना। आपको अगर पता है फ्रैक्शन तो आप लिखोगे क्यों, पहले वो बताओ। अगर आपको पता है 50% का 1/2 है तो पहले क्यों लिखोगे आप? अगर पता है तो क्यों लिखोगे? जो पता है, आपको नॉलेज है तभी तो लिखोगे। वो जो ABCD होता है ना, वो आपको पता नहीं होता है, इसीलिए आप लिखते हो। अगर ऑलरेडी आपको स्क्वायर क्यूब पता है तो क्यों लिखना है? और पहली बात वो बताते हैं कि नहीं लिखना है पेपर पे लिखोगे आप। उनको अगर दिखेगा आपने पेपर पे लिखा है तो पेपर ले लेंगे आपसे, दूसरा पेपर दे सकते हैं, या तो बोलेंगे आपको वार्निंग मिल सकता है। ऐसे
क्योंकि एग्जाम में ऐसा बताया जाता है कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आईडी जो होता है, जो आपका हॉल टिकट पे आईडी होगा, रोल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, आपका सिग्नेचर होगा, वो सब लिखना होगा। लेकिन आपको कोई बोलता नहीं है कि पहले लिख के रखो, एग्जाम से पहले लिखना नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कोई भी नहीं लिखेगा, ऐसा वार्निंग में दिया जाता है पहले, तो कोई लिखो मत। मतलब कोई कोई स्टूडेंट्स फिर भी लिखता है, रीजनिंग में लिखते हैं, मैथ्स में कोई लिखता नहीं है, वैसे मैथ्स में कोई नहीं लिखता है। मैम पहले तो मैम रीजनिंग में लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, ABCD बोर्ड नंबर्स। नहीं, वही बोल रही हूँ, वही नहीं लिखना होता है, ऐसे वो बोलते बताते पहले। हाँ मैम पहले रीजनिंग होगा ना मैम। मना करेंगे उन लोग। वो नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, वो हमेशा सेम ही नहीं होता है एक्चुअली। पहला मोस्टली पहले तो इंग्लिश दिया जाता है, Yes, ma'am. Then पहले maths इंग्लिश ही होता है, ज्यादातर पहले इंग्लिश दिया जाता है, फिर मैथ्स होता है, फिर रीजनिंग होता है, ऐसे ऐसे दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है, वो बता नहीं सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश ही होता है। फर्स्ट टाइम तो इंग्लिश होगा, फर्स्ट पेपर इंग्लिश ही होता है। मैम ये पासिंग स्कोर कितना रहता है इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग में? पासिंग मतलब सेक्शनल कट ऑफ बोल रहे हो? हाँ हाँ यस मैम। सेक्शनल कट ऑफ अगर SBI का देखा जाए तो इंग्लिश का भी बताना है क्या? नहीं मतलब ऐसा ओवरऑल मैथ्स का ही बताइए। मैम देखो, इंग्लिश का ही maths जरा टेंशन है क्योंकि पैरा जंबल एक्चुअली मैथ्स का और रीजनिंग का पूछना भी नहीं चाहिए आपको। हाँ मैथ्स मैं रीजनिंग वही अगर आप इंग्लिश पूछ मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स दोनों होना चाहिए, दोनों भी छोड़ने लायक नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, मैथ्स भी छोड़ना नहीं है हाँ। आपको, फिर कैसे निकलेगा कट ऑफ? इंग्लिश के सहारे से निकाल दोगे आप एग्जाम, ऐसे लग रहा है आपको? नहीं मैम मैं इंग्लिश का पूछ रहा हूँ, इंग्लिश का सेक्शन है भाई। मैथ्स और नेगेटिव रीजनिंग मार्किंग का ज्यादातर पूछो इंग्लिश भी में से मत। निकलता है ना मैम, हाँ क्या क्या? ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में से निकलता है। हाँ वो तो फैक्ट है, वो तो होता ही है। देखो 30 मार्क्स का होता है ना इंग्लिश का पेपर, वहां पे कट ऑफ देखा जाए तो SBI में एक एक सब्जेक्ट का कट ऑफ ही है ना SBI क्लर्क हाँ में? नहीं वो SBI में अभी नहीं रखा, SBI में, direct लेकिन तीनों जनरली मैं subject बता का रही हूँ फिर भी। ना? हाँ बाकी IBPS में होता है, लेकिन सेक्शनल SBI में तो नहीं होता, SBI में नहीं होता, ओवरऑल होता है वहां पे, इसीलिए आपको Overall सेक्शनल कितना है? मार्क्स भी नहीं देखने को मिलेगा, सेक्शनल मार्क्स भी नहीं आएगा, हाँ। ओवरऑल ही आएगा। ठीक है, फिर भी मैं बताती हूँ, इंग्लिश का ना आप 9 to 14 तो रखो, ठीक है, 9 to 14। पेपर पे भी डिपेंड करता है, पेपर इजी है ना तो 14 के आसपास जाएगा, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो 8-9 के आसपास हो सकता है कट ऑफ इंग्लिश का। बाकी देखो भी मत, बाकी देखना भी नहीं चाहिए आपको। रीजनिंग और मैथ्स का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ कभी नहीं देखना चाहिए। और आपका SBI में तो नहीं होगा, SBI में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ओवरऑल ही आएगा। ओवरऑल कितना होगा? ओवरऑल देखो, ओवरऑल तो कोई बता नहीं सकता, फिर भी अगर अप्रॉक्स बताया जाए तो 65 ना मैम? करिए ना, ये पेपर डिस्कशन लास्ट में करिए ना मैम। 50, फिर एक सेकेंड, 58 to 67 के आसपास हो सकता है, ठीक है, इसके आसपास होगा, अप्रॉक्स बता रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बता सकते, जैसे वैकेंसीज है ना उसके हिसाब से होगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है, उसके बाद नंबर सीरीज करना है, यह है सेकेंड प्रेफरेंस। अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन दोनों में से कोई ना कोई जो आएगा वो पहले सबसे पहले करना है, उसके बाद नंबर सीरीज होगा, उसके बाद थर्ड अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, और उसके बाद फोर्थ होगा DI सिंपल होता है, जो प्रीलिम्स होगा ना वहां पे DI सिंपल होगा, तो आपको यही करना है DI, ठीक है, पहले ये करोगे, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड ये, उसके बाद फोर्थ DI, उसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम्स इसके बाद आएगा। मैम नंबर सीरीज आएगा ही आएगा। हाँ आता ही है नंबर सीरीज, मतलब अगर नहीं भी दिया ना तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देंगे, या तो आपको 2 DI दे सकते हैं, यहाँ पे 1 या 2, 1 हो सकता है या तो 2 DI हो सकता है, ठीक है, DI तो कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार आएगा ना तो अच्छा है मैम। हाँ वो तो है ही, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपलसरी नहीं है, वो कभी कभी आता है, शिफ्ट वाइज भी कभी कभी होता है, एक शिफ्ट में होगा तो सेकंड शिफ्ट में नहीं होगा, ऐसे मतलब शिफ्ट वाइज भी होता है, बता नहीं सकते। क्या बोल रहे हो?
कंपल्सरी कौन सा है? कंपल्सरी तो ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, लेकिन कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा, ये भी आता है, लेकिन शिफ्ट वाइज आता है, ठीक है। तो ये बता नहीं सकते आपके शिफ्ट में होगा नहीं होगा। मैम वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या आता है उसमें? वर्ड प्रॉब्लम मतलब वही जो बचा है अपना, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो SI हो गया, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, probability रेशियो का आपने प्रोपोर्शन, बताया। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या बताना है अक्षय? प्रोबेबिलिटी का क्या बताना है? परसेंटेज भी इसी में आएगा ना मैम? हाँ, वर्ड सब प्रॉब्लम सब में सब जो ये जो दिख रहा है ना, इसको छोड़ के जो हम सीख रहे हैं वो सब वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब छोड़ प्रोबेबिलिटी के। प्रीलिम्स में है? क्या क्या बोल रहे हो? प्रोबेबिलिटी मेंस में है या प्रीलिम्स में? वर्ड प्रॉब्लम में होता है ना प्रोबेबिलिटी, वर्ड प्रॉब्लम में आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रीलिम्स एग्जाम में आएगा, मेंस प्रीलिम्स में हो सकता है एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए, एक क्वेश्चन में आ सकता है, सब जो बाकी जो बचा हुआ है ना उसमें से फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन बाकी सब बचा है उसमें से 5 to 10 मार्क्स में तो एक एक मार्क्स के लिए, हर एक चैप्टर में से एक एक मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए कोई भी चैप्टर नहीं है, तो एक एक मार्क्स के लिए यहाँ पे आएगा वर्ड प्रॉब्लम में। जो बाकी वर्ड प्रॉब्लम ये है ना, इसको छोड़ के जो भी बचा है, जो भी जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उसमें से एक एक मार्क्स का आएगा, समझा? यस मैम। चलो फिर ये रफ कर दूं। मेंसुरेशन 2D भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेंसुरेशन 2D वगैरह वो सब तो एसएससी में ज्यादा आता है, अगर यहाँ पे आया तो भी 1 मार्क्स के लिए ही आएगा, और वहां पे आपको टच करने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलेगा या नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बाद में वर्ड प्रॉब्लम जो आपको इजी लग रहा है वही करो, टफ वाला मत करने जाओ। मैम वो आपने करवाया नहीं है ना सबसे? क्या क्या? मेंसुरेशन आपने नहीं करवाया ना? वो तो एडवांस मैथ्स में आएगा ना, यहाँ पे आता है मेंसुरेशन, लेकिन बहुत इजी लेवल का होगा, और प्रीलिम्स में आपको टच करने को, देखने को एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, हर एक का आता है ना, हर एक चैप्टर में से आएगा, तो यहाँ पे भी आ सकता है मेंसुरेशन का, लेकिन वो मत करो आप, वो मत करो। जो इजी आता है ना, अगर आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आ गया, ऐसा कोई आ गया तो वो करो, वो अटेंड करो, वो ज्यादा अच्छा, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। या तो कोई परसेंटेज का आ गया तो वो करो अटेंड। जो इजी वर्ड प्रॉब्लम होगा ना, मतलब पहले तो 25 आपको लेना है, उसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम्स में जाना है, ठीक है। जिससे आप पहले दोगे ना तब आपको पता चलेगा, जब एक्चुअली कोई क्वेश्चन करोगे एग्जाम में जाओगे तभी आपको पता चलेगा। चलो थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5 इक्वल्स टू x, और फोर्थ है 2950 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 160 इक्वल्स टू x। फर्स्ट 49। फर्स्ट का 49 है, ओके 49 सही है, 49 सही है, वेरी गुड। ये 12.5 है ये 12.5 और ये डिवाइडेड है। सेकेंड का बताओ। मैम सेकंड का है 23160 नहीं है, 236 नहीं है, 236 आ रहा है। मैम इको हो रही है। 396 260 396 सही है, 396 सही है, हाँ 396 वेरी गुड सही है। 96 है। 49 फर्स्ट का तो, हाँ फर्स्ट का 49 होना चाहिए और सेकंड का 396 होना।
ये है 396। मैं 396। 396 वेरी गुड, सही है। यहाँ पे देखो 48 प्लस 8 इंटू 7, 8 इंटू 0.75, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आ जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू x। 6 माइनस 5 कितना होगा? 1। 48 प्लस 1 49 हो जाएगा। यहाँ पे 2950 डिवाइडेड बाय 12.5 प्लस 160। अभी यहाँ पे पॉइंट है ना, इसको अगर हटाना है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही डिवाइड होगा। यहाँ पे डायरेक्ट 12 से 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, 250 हो गया। ये कितना बचेगा? 400 बचेगा। क्या हुआ? बोलो डायरेक्ट 25 से कट कर सकते हैं। 125 से भी आई थिंक डायरेक्ट जा सकता है ना? 25 से मैम 25 से 125। यस मैम, ऐसा। ओके ठीक है। देखो 25 डायरेक्ट 125 से भी आई थिंक जाना तो चाहिए था। चलो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 25 इंटू 1, उसके बाद 45 बचेगा। 45 ना? यस मैम, फिर 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 1 टाइम जाएगा। 25 इंटू 1 आएगा फिर से। हाँ। और यहाँ पे कितना बचेगा? 5 यहाँ पे 60 आएगा ना? नो मैम, 80 आएगा। माइनस करने पे 20 80 आएगा। 80 तो फिर 20 कम जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 50 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 5 से डायरेक्ट 125 से भी डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो हाँ, लेकिन उतना होता है ना। एक्चुअली वो भी है। चलो यहाँ पे कितना होगा? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। फिर से 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। फिर से 160 दोनों का एडिशन 396 है ना? 396 हो गया। मैम फर्स्ट वाला से बताओ ना मैम। कौन सा फर्स्ट वाला? वो 6 कैसे आया? वो 6 ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मैम एक बार बताइए ना। हाँ मैम। मल्टीप्लिकेशन बताऊं मैं? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन 0.75 इंटू 8 किया ना, तो यहाँ पे 6 आया डायरेक्टली। 6.00। हाँ मतलब वही हो गया ना, 6 हो गया। 6 हाँ 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। 7 इंटू 6 कितना होगा? 42। 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 आता है। इंटू 8 आता है। इंटू 8 है क्या? अच्छा 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40। 7 इंटू 8 56। 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 60। अभी ये 2 0 है ना, ये 2 0, तो ये 2 0 के पहले आएगा। यहाँ पे देखो 2 लोगों के मतलब 2 वैल्यूज के पहले है ना ये, तो यहाँ पे भी पीछे से ही आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा डायरेक्टली। 2 पॉइंट से पहले है तो यहाँ पे भी पीछे से जाओ। कितना 0 है? 2 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट दोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। मतलब 6.00 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से। हाँ बोलो बोलो मैम। 8 को हम 5 मतलब 0.75 तो 7 के पहले मतलब 5 के पहले लेने का मतलब पॉइंट के बाद लेने का क्या मैम? पॉइंट देखो, पहले आप देखोगे पॉइंट कितने वैल्यूज के, पीछे से देखना आपको, आगे से नहीं देखना। पीछे से देखोगे कि पॉइंट कब है। यहाँ पे देखो 1 2 के बाद थर्ड टाइम पे है ना, मतलब 2 वैल्यूज के पहले है। 2 वैल्यूज के पहले होगा ना, तो आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर कितना भी आने दो, यहाँ पे अगर 2 वैल्यूज के पहले है ना, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज के पहले देना पड़ेगा। नहीं मैम, समझा? अगर कहाँ पे मतलब पुट करने का? 7 के नीचे पुट करने का, 5 के नीचे भी पुट कर सकते हैं ना? 8 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन थोड़ी कर रहे हैं। तो हाँ नहीं मतलब मैम 8 को 5 के जगह नीचे लेकर वही होगा, सेम वही है, बात वही है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो जब एडिशन करते हैं ना तो हम 5 8 ऐसे करते हैं ना। जब मल्टीप्लिकेशन करते तो ये सबसे सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम सिर्फ 5 को थोड़ी ना कर रहे। तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि 5 के नीचे, समझा? अगर हम एडिशन करते हैं ना तो नीचे लिखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं करना।
ठीक है। और पॉइंट का समझा ना आपको, 2 पॉइंट से अगर 2 वैल्यू से पहले है ना, अगर यहाँ पे 3 से पहले होता है ना, अगर यहाँ पे 0.075 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 है ना, 3 है यहाँ पे, 3 से पहले है तो यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ पे 0 पुट करना पड़ता, फिर यहाँ पे पॉइंट आता, मतलब 0.6 आता फिर वैल्यू, समझा। दो अगर 3 से पहले है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 3 से पहले ही पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये रब कर दूं। हाँ मैम। ओके चलो। %25 of 124 plus 35% of 6060 equals to x। उसके बाद 6 है अंडर रूट 225 डिवाइडेड बाय, मैम फर्स्ट का 52 फर्स्ट का 52 है, सही है, 52 सही है, वेरी गुड। यस ये आएगा इक्वल्स हाँ टू, हाँ फर्स्ट का 52 आना चाहिए सबका, हाँ मैम। वेरी गुड सही है। सेकंड का 3 सेकंड का 3 आ रहा है, वेरी गुड सही है, यस 3 सही है। सब लोग ट्राई करो जल्दी जल्दी। फर्स्ट का 52 है। फर्स्ट का 52 सही है, हाँ मैम फर्स्ट का 52 आया। फर्स्ट का 52 वेरी गुड। सेकंड का 6 है। सेकंड का कितना आया? 3 3 ना, 3 सही है, 3 सही है। स्क्वायर रूट 52 सही है प्रियंका। सेकंड का 3 आया। सेकंड का 3 सही है। यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिख देंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4 1/4 इंटू 124 आएगा, प्लस 35% का पता नहीं, लेकिन हम वैल्यू 7/20 यहाँ पे आ 21 जाएगा। आता है। मैम 7/20 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं ना, बाद में डिवाइड करके 7/20 आएगा ना। वो काट यहाँ कुछ पे करने का डायरेक्टली डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? 4 31 इंटू 3 12 और 4 इंटू 1 यहाँ पे 31 आया। यहाँ पे कर दो 0 0 कैंसिल कर दो, 5 इंटू 10 5 इंटू 7 यहाँ पे 35 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 7 इंटू 3 कितना होगा? 21 21 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 52। दोनों का एडिशन। यहाँ पे देखो सबसे पहले अंदर जो वैल्यूज है ना वो करना पड़ेगा सर। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का है, ये डिवाइडेड बाय 3 होगा। 576 किसका स्क्वायर है? 24 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। ये अंडर रूट एज इट इज रहेगा, इसे भूलना मत, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4। 5 प्लस 4 कितना होगा? 9। अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? 3। तो आंसर होगा 3। सही है। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ओके चलो रफ कर दो ना। यस मैम। यस मैम। मैम सिंप्लीफिकेशन मतलब कितने लेवल का मॉडरेट आते हैं? मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। इजी टू मॉडरेट, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट होगा, अगर डिफिकल्ट नहीं डिफिकल्ट है। आएगा तो पीओ के मेंस या फिर पीओ के एग्जाम्स के अंदर डिफिकल्ट है। हाँ पीओ तो के मैम मेंस में हो कौन सा सकता है, है। मॉडरेट है या फिर इजी है? ये मॉडरेट है, इजी वाला भी है मॉडरेट वाला भी है, दोनों है। 12 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 raised to 4 इंटू 2 क्यूब
डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इक्वल्स टू x। उसके बाद है 45 प्लस 20% ऑफ x इक्वल्स टू 460 डिवाइडेड बाय 4। हेलो हेलो, हाँ बोलो। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आप जो 1 डिवाइडेड बाय 4 वगैरह वो कैसे ले रहे हो डायरेक्ट, वो समझ में नहीं आ रहा है। 1/4 25% का ना, मतलब कुछ भी, मतलब कैसा मालूम पड़ेगा वो बोलो। अच्छा परसेंटेज आपका हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ, इसीलिए आपको नहीं पता। अभी परसेंटेज अभी मैं नहीं बता सकती, अभी एक्चुअली ज्यादा टाइम जाएगा क्योंकि पेपर लेना है ना। तो आपका जब परसेंटेज होगा ना तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? तो वहां पे स्टार्टिंग से बेसिक से होगा, आपको वहां पे समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे पेपर है ना तो मैं नहीं बता सकती। यहाँ पे 6 आ रहा है क्या? 28 नहीं है, 6 भी नहीं है। और किसी का आया इसका आंसर? क्या बोल रहे हो मैम? 16 फर्स्ट का 16 भी नहीं है, 16 32 है। 32 सही है, 32 जिनका 32 है। 32 किसका आया? मैम 23 सेकंड का। वेरी गुड श्रुति। हाँ मोमिन क्या हुआ? 23 है सेकंड का। फर्स्ट का 23 आ रहा है, सेकंड का एक मिनट, सेकंड का 23 नहीं है, 350 है सेकंड का। 350 है, 350 सही है। किसका है 350? मेरा आया साइराज, वेरी गुड साइराज, सही है। देखो फर्स्ट को क्या करोगे, पहले ना लिख दो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर है ना, तो आप 12 का स्क्वायर मत करो, 12 का स्क्वायर डायरेक्टली मत लिखो, 12 into 12 लिखो, ठीक है? 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 12 into 12 होता है ना, तो आप स्क्वायर करने जाओगे ना बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। उसके बाद क्या है? इंटू है, ठीक है? उसके बाद इंटू है, इंटू क्या है? 6 का स्क्वायर मतलब 6 into 6 आएगा, ठीक है? इसके बाद क्या है? डिवीजन है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आएगा। कितनी टाइम्स होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 का क्यूब है, यहाँ पे इनटू है ना, 2 का क्यूब, तो 2 कितनी बार आएगा? 3 टाइम आएगा। उसके बाद 4 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो 2 बार लिख दो। अगर आप स्क्वायर करने जाओगे, क्यूब करने जाओगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो 3 into 4 होगा 12, 3 into 4 होगा 12, 3 into 2 होगा 6, 3 into 2 होगा 6, 2 into 2 कितना होता है? 4 होता है। ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा है? 4 2 2 2 बचा है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 into 2 into 2 कितना होगा? 8 होगा। 8 into 4 32, तो आंसर होगा 32। समझा? क्यूब स्क्वायर करने मत जाओ। ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो पहले लिख लो, टाइम थोड़ा सा ही जाएगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा। और उसमें अगर आप क्यूब स्क्वायर करते हो ना तो उसमें ज्यादा लेंदी होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे क्या करो, यहाँ पे हो जाएगा 32 आंसर। सेकंड देखो 45 प्लस एक हो रहा है फिर से अभी 20% है ना, इसे एज इट इज रहने दो। यहाँ पे क्या करोगे? डायरेक्टली डिवाइड करोगे, इसे एज इट इज रखो, लिखूंगा। यहाँ पे क्या आएगा? 4 into 1, फिर से क्या होगा? 4 into 1 और कितना बचेगा? 4 into 5 हो जाएगा, 115 होगा। ये क्या होगा? माइनस होगा ना, यहाँ पे जाके -45 हो जाएगा। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 70 बचेगा। ये जो 20 है 20% है, मतलब 20/100, या तो डायरेक्टली 1/5 लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2500 सेकेंड का पता नहीं, देखते हैं चलो। 70 to 100 डिवाइडेड बाय 20 है, ठीक है? 0 0 कैंसिल, 2 into 5 हो जाएगा
70 इंटू 5 कितना होगा? 350। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। मैम एक हाँ वो बोलो। अपॉन 333 आपने नीचे लिया ना, फिर वो हाँ। 2 के ऊपर मतलब क्योंकि देखो साइन देख के जाओ, साइन देखिए, मल्टीप्लीकेशन है 6 मल्टीप्लाई किया, डिवीजन में 3 है डिवाइड किया, मल्टीप्लीकेशन में 2 है मल्टीप्लाई हुआ, डिवीजन में 4 है डिवाइड हुआ। समझा? जो साइन दिया है उसी साइन से जाना है। डिवीजन लिखा है तो डिवाइड ही होगा। चलो अभी किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेवन स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 800, x प्लस 432 माइनस 206 इक्वल्स टू 550। स्क्वायर पता होगा तो जल्दी कर लोगे ये। फर्स्ट का 150, फर्स्ट का है 150। सही है 150 सही है। 150 है फर्स्ट। 150। सही है। सेकंड का बताओ। मैम सेकंड का है 324। 324 भी सही। सब लोग बताओ। 324। 324 सही है। वेरी गुड। फर्स्ट का 150। वेरी गुड सही है। 320 और 324। ओके 324। बाकी सबका है ना? मैम फर्स्ट का कितना आया है? फर्स्ट का 150 होना चाहिए, सेकंड का 324 होना चाहिए। हाँ मैम आया 150। आया 150 वेरी गुड। आया 150 वेरी गुड। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121। 23 का स्क्वायर 529। 529 सही है। दोनों का 650। एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा? 650 होगा। ये 800 माइनस 650 कितना हो जाएगा? 150। यहाँ पे क्या कर दोगे? ये माइनस होगा यहाँ पे, नहीं ये पहला माइनस उधर होगा। यहाँ पे जाके 550 माइनस 432 प्लस 206। तो माइनस प्लस करोगे, कैसे भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस वाला है, ये माइनस नहीं है, ये वाला एडिशन कर दो सबसे पहले, या तो यहाँ पे माइनस करके प्लस कर दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा? देखो यहाँ पे आएगा 432, 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, प्लस 206, 324 सही है। 324 इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। मैम 324 आया, बट ऐसे भी तो कर सकते हैं 432 को डायरेक्ट 26 से माइनस करके और इसको इधर इसको माइनस करके और फिर 550 में माइनस कर दें जो वैल्यू है। हाँ कर सकते हैं। प्लस माइनस का कोई वो नहीं है ना? नहीं प्लस माइनस का ऐसे देखा जाए तो है, लेकिन रॉन्ग कभी नहीं आएगा। ऐसे करोगे ना तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस वही पूछना था। वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में होता है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और प्लस माइनस में करना होगा, तब आपको रूल से जाना पड़ेगा, तब आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा बोर्ड मास का, ठीक है। चलो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अभी नंबर सीरीज लेते हैं। चलो
30, 34, 42, 46, 54 नंबर सीरीज ले रहे हो X, मैम? हाँ नंबर सीरीज है। 4.8, 6.1, 7.6, X 58 है। 9.3, 11.2 एंड X। X मैं फर्स्ट मैम A58 है। फर्स्ट का 58 है। 58 यस मैम। ओके वेरी गुड, 58 सही है 58 सही है। 58 सेकंड का 58 58 सही है। मैम मैम पॉइंट है 58 सबके सही बीच है। में? क्या हुआ? ये सबके बीच में पॉइंट है क्या मैम? हाँ सब में second पॉइंट है, सब 13.2 में पॉइंट है, यहाँ पे सब में पॉइंट है। मैम सेकंड 13.3। सेकंड 13.3, 13.3 भी सही है। अप्रोक्सीमेशन का। नहीं नहीं अप्रोक्सीमेट, ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज। हाँ नंबर सीरीज 58 है। 58 सही है, फर्स्ट का 58 सही है। 58 आ रहा है। यस हाँ सही 58। है, सही है, सही है, 58 आ रहा है फर्स्ट। सही है, सही है। सेकंड का भी बताओ। 13.3 मैम सेकंड का, फर्स्ट है 58। सही है, सही है। 13.3 13.3 सही है। सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड बादल, सही है। देखो यहाँ पे 4 है, डिफरेंस, डिफरेंस से ही जाना। देखो सब आसपास का नंबर होता है ना, तो डिफरेंस ही पहले देखोगे। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे है 8 का डिफरेंस, फिर से 4 का डिफरेंस है, फिर से है 8 का डिफरेंस। तो ये 4 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन नंबर पहले आप देखोगे कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कभी कभी आपको 50 भी सेकंड का होगा और 13.3 54 भी, 58 भी होगा, दोनों ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 58 होना चाहिए। ठीक है, पहले नंबर भी देखोगे कि नंबर जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो भी देखना है, नंबर भी देखना है। चलो यहाँ पे हो गया 58, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस? 1.3 आएगा, उसके बाद 1.5, 1.7 आएगा, 1.9 आएगा। ये दो का डिफरेंस है, हर एक में दो का डिफरेंस। तो यहाँ पे 2.1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2.1 करना पड़ेगा। और नंबर सब बढ़ रहा है, देखो नंबर्स बढ़ रहा है, तो ये ऐड ही होगा, कंपलसरी ऐड ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 13.3 सही, 13.3 सही। सिंपल था, ये डिफरेंस ही था इसमें, और कुछ नहीं। इसको पूरा नीचे सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना। थोड़ा टफ लगता है। क्या हुआ बोलो? इसको पूरा ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना, मतलब पहले का दो करके देख, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, एटलीस्ट 3 तो सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको क्लू मिल सकता है। 3 है ना, ये 3 तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तब आपको क्लू मिल सकता है। एक दो से कुछ नहीं होता, एक दो से नहीं समझता। बट मैम पर समझा तो भी। हाँ बोलो जो जिसके अंदर मैम देखो रॉन्ग फाइंड करने का है, तो उसके अंदर मैम हाँ, प्रॉब्लम हाँ, होती है थोड़ा ज्यादा। रॉन्ग नंबर सीरीज ना, हाँ रॉन्ग रॉन्ग में प्रॉब्लम होती है। रॉन्ग में होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है वहां पे, इसीलिए तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। वो आएगा आपका आंसर, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा वहां पे, क्योंकि अगर नंबर सीरीज मिसिंग होगा ना, तो आप उसी टाइम में दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। रॉन्ग में थोड़ा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, लेकिन वो भी इजी होगा, लेकिन वहां पे मिसिंग से ज्यादा टाइम जाएगा, इतना डिफरेंस। 8, 16, 48, 192, X 5760, 166, 182, 214, 262, 326 and X।
फर्स्ट वाला तो आना चाहिए, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। 960 फर्स्ट का 960 सही है। 961 वेरी गुड, सही है। फर्स्ट का 960, सेकंड का भी ट्राई करो। ये तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, प्लस माइनस होगा। कितना है इसका? 64 उसका 960 64 तो 166 नहीं, 406 मैम सेकंड का है 406 सेकंड का 4 फिर से बोलो, 406 406। ओके, सही है, सही है। सेकंड का भी सही, 406 होना चाहिए सेकंड का। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा डिफरेंस निकालने में, लेकिन वो तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो डिफरेंस है, वो तो दिख रहा है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो प्लस माइनस ही हो रहा है। और सब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, सब इंक्रीजिंग में है, तो इसमें आगे 406 सही है। चलो बाकी सब बताओ, कितना आया सुनीत? 406 मैम। 406 सही है, वेरी गुड। 406 मैम। वेरी गुड हर्षिता। 406 वेरी गुड तेजस्वी। 406 वेरी गुड निकिता। ये कितने मार्क्स के लिए आपने बोला? नंबर सीरीज क्या हुआ डिम्पल? नंबर सीरीज कितने के लिए बोला था? 5 मार्क्स के लिए बोला था मैंने, 5। 960 और 406। वेरी गुड अक्षय, सही है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन ही होगा, 8 into 2 होगा 16, 16 into 3 होगा 48। तो यहाँ पे देखो 4 हो रहा है क्या? 4 होगा तो यहाँ पे 5 ही होगा, कंपलसरी 5 होगा। यहाँ पे 192 into 5 कितना आएगा? 960 आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 160 आ रहा है, 32 आएगा, 48 मतलब ये 16 into 2, 32 into 2, 48 into 2, ये हो जाएगा 96 होगा ना? नहीं मैम 64 16 का डिफरेंस है ना, इनका टेबल आ रहा है। डिफरेंस है। 16 का टेबल है मैम। 16 का टेबल है। 16, हाँ 16 का टेबल ना। 80 आएगा फिर यहाँ पे। Yes, ma'am. और Yes. सब नंबर्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? 406 सही है। Yes, ma'am. 5 हो गया क्या? नहीं ना, एक बाकी है। फोर 30, 31, 67, x and 283. Ma'am, answer is 139. 139, वेरी गुड, 139 सही है। यो इसका इतना फटफट आंसर हो जा रहा है। वही तो हम भी सोच रहे हैं। इधर तुम दो का गैप निकालने का टाइम नहीं मिलता है, उधर आंसर ही निकल रहा है। आएगा, मुझे कोई आप ट्रिक लोग रहेगा का तो भी बता आएगा। दो भाई। सब लोग बताओ चलो। ओके कॉल है 159
139 ना, सही है। 103 मैम। नहीं 139 होना चाहिए, 139। ओके तो गलत। 39 है मैम। 129 आ रहा है। 39 है। 139 होना चाहिए, वेरी गुड, 139 सही। चलो बताओ, अगर मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो रहा है तो हाँ मैम एडिशन 139 देखो। बराबर। 139 प्लस 1 की 9 है मैंने। वेरी गुड। यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन ही देखोगे उसके बाद ही डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन नहीं हो रहा है मल्टीप्लिकेशन से, नहीं हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे होगा 9 डिफरेंस, यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 36, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 इंटू 2 36 होगा। तो देखो 36 इंटू 2 72 होगा, 67 प्लस 72 सब नंबर्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एडिशन? 139 इंटू 2 प्लस 5 भी कर सकते हैं। इंटू 2 प्लस 5 भी हो रहा था मेरा। इंटू 2 प्लस 5 हो रहा था। अच्छा, पहले वाले में नहीं हो रहा, बाकी सब में हो रहा है। पहले वाले में नहीं हो रहा ना बट। हाँ तो पहले वाले में नहीं, सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ एक मैम हाँ ये डायरेक्ट अभी ये जो 9 फिर 18 फिर 36 फिर हाँ। डायरेक्ट 72 कैसे लिया? क्योंकि यहाँ पे ये तीनों देखा मैंने पहले, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है वो देखा मैंने। 9 के टेबल में 9 इंटू 2 18 था ना, तो 18 हाँ। को इंटू 2 करने के बाद 36 आया, तो ये सब आया था, तो आगे का हमें पता होना चाहिए कि आगे का भी इंटू 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ तक 3 तक सही आया था ना, इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंटू 2 होगा। करके देखो क्या ऑप्शन में है, तो वो ही होगा आंसर। समझा? पहले डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पहले देखोगे, मोस्टली मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो रहा है, इसीलिए डिफरेंस निकाला यहाँ पे। समझा? तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 9 18 36 आया, यहाँ तक आया था डिफरेंस। तो इसमें देखा कि क्या सिमिलैरिटी है, 9 इंटू 2 किया 18 आ रहा है, 18 इंटू 2 किया 36 हो रहा है, तो 36 इंटू 2 ही करेंगे हम, तो यहाँ पे 72 आएगा। दोनों का एडिशन करके देखो ऑप्शन में है, तो वो ही आंसर होगा। ठीक है, समझा? मैम डिफरेंस इनटू मल्टीप्लाई वही क्या डिफरेंस इनटू 2 हुआ ना। हाँ, डिफरेंस इंटू 2 होगा, सही है। चलो रफ कर दो ये। हाँ मैम। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35 इक्वल्स टू 0। +5 +4। चलो करो। Greater than equal to. ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। Greater than equal to. ये आ रहा है सबका? यस मैम। ओके, Greater than equal to. ओके ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर्स, दो नंबर जिनका एडिशन 9 होना 5 चाहिए। 4 5 4 हो जाएगा, 5 + 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस प्लस का क्या हो जाता है,
बोलो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 या प्लस माइनस? माइनस प्लस माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस होगा ना। हाँ मल्टीप्लीकेशन 35 एडिशन होना चाहिए 12, कितना होगा? 7 फिर से माइनस माइनस होगा माइनस -5 -7 में -5 बड़ा है, -5 इक्वल है, -4 बड़ा है -7 से, -5 से -4 बड़ा है, तो यही होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैम। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैम हाँ बोलो। प्लस क्यों नहीं आएगा माइनस? वो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है? नहीं मैम नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं पता। वो आपका जब होगा ना तब मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। वो एक्चुअली उसका ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते, डायरेक्टली आपको बाहर करना है, साइन ही बाहर करना है तो ज्यादा इजी है। चलो 5 1 2 मैम वो साइंस लिखा हाँ क्या बोल रहे हो मैम? क्या आपने जो बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइंस रहता है, तो वो रफ शीट पे लिखा तो चल जाएगा। साइन देखो, रफ शीट में वो लोग बोलते हैं कि मत लिखो, ऐसे पहले ही बोला जाता है कि रफ शीट में कुछ मत लिखो, सिर्फ रोल नंबर वो सब होता है वो ही लिखना होता है। तो मैम इसलिए रफ शीट मत देते क्यों है लिखोगे, तो? वो बाद में वृद्धि सॉल्व बढ़ाना करने है। के लिए, बाद में सॉल्व करने के लिए, मतलब जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको सॉल्व करना है, उसके पहले नहीं करना है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि मत लिखो पहले। इक्वल टू आ रहा है, x is equal to y, X is greater than y. greater than equal ग्रेटर देन इक्वल। क्या आ रहा है? मैम ग्रेटर आ रहा x है, is इक्वल आ रहा greater है? than equal to y. Greater than equal to y. greater than equal to ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। यही सही है, जिनका ये है उनका ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन भी नहीं आएगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आएगा। मैंने रूट का और स्क्वायर का दो कितनी बार समझाया सबको, ये गलत होना ही मैम नहीं क्यूब चाहिए। हमेशा पॉजिटिव होता है हाँ एंड मैम, जो स्क्वायर है वो प्लस माइनस में रहता है। हाँ, प्लस माइनस। यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है तो वो माइनस में नहीं होगा, माइनस बाहर अगर दिया होगा तो ही होगा, नहीं तो कभी नहीं लेना है। तो ये किसका क्यूब है? 5 1 2 8 का 8 का है, तो यहाँ पे +8 होगा या -8 होगा या प्लस माइनस होगा? प्लस ओनली प्लस होगा 8 यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? +8 -8 और माइनस आएगा, +8 -8 आएगा। +8 इक्वल है, +8 और -8 में ये बड़ा है, तो यहाँ पे दोनों साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। ये होना चाहिए आंसर। यस मैम। जिनका हुआ ही नहीं ना वो सब बस देखो, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना तो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो होंगे ना? वो आपको देखना है तो देख सकते हो, लेकिन फिर से हो जाएगा, अगर आपको फिर भी देखना देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अभी कैसे एग्जाम आ रहा है ना, उसीलिए बोल रही थी। नहीं देख लो ना, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना है ना आपको। अगर एग्जाम आ रहा है तो देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है एक बार, क्योंकि अभी पोर्शन खत्म करने के लिए टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। देख लो एक बार, जो नहीं हुआ है ना, जो मैंने बोला इम्पोर्टेंट है ना वो देख लो, बाकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं देखोगी तो भी चलेगा, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। ओके मैम। x is greater than y। आया मैम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। T&D आ रहा है? नहीं रुको, क्या आ रहा है एग्जैक्टली? यहाँ पे इसके साथ 9 भी है, यहाँ पे कोई नहीं है तो कर लोगे। यहाँ पे 9 X is greater than y, मैम। ग्रेटर देन आ रहा है? Yes. और किसी का आंसर आ रहा है? ग्रेटर देन वाई। ग्रेटर देन वाई, ओके।
बाकी सब बताओ। मल्टीप्लीकेशन 108 लेकिन एडिशन होना चाहिए 21। मल्टीप्लीकेशन 108 होना चाहिए। 12 9 जा 12 and 9 12 9 सही है, 12 9 ही आएगा यहाँ पे। 12 और 12 प्लस 9 होगा 21 और 12 इंटू 9 होगा 108। माइनस प्लस का दोनों क्या होता है? माइनस सॉरी प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। 9 इंटू 8 होगा 72। 72 का ऐसा दो फैक्टर जिनका एडिशन 18 होना चाहिए, क्या आएगा? 12 into 6 12 into 6 12 इंटू 6 दोनों का एडिशन क्या होगा? 18 होगा, तो 12 इंटू 6 आएगा, लेकिन ये डिवीजन में आएगा, डिवाइडेड बाय 9 दोनों जगह पे आएगा। माइनस प्लस का क्या होगा? फिर से प्लस प्लस हो जाएगा। ये तो 12 9 आया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 होगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 होगा। यहाँ पे 1 पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट करोगे, 1 लिखोगे तो भी चलेगा, उसके बाद पता है ना पॉइंटेज ज्यादा डिटेल में मत ले जाओ। यहाँ पे क्या आएगा? 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो ये दोनों से तो ये दोनों का दोनों बड़ा लग रहा है, तो क्लियरली x इज ग्रेटर देन y ही होगा। x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 78 इक्वल्स टू 0 एंड y स्क्वायर प्लस 21y प्लस 104 इक्वल्स टू 0। वो 0 है, इसके लिए वो ग्रेटर नहीं हुआ ना? क्या 0 पॉइंट है? 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट की बाद वैल्यू भी 0.66 आएगा मैम। हाँ 0.6 वही पॉइंट में है, इसके लिए वो नहीं आया। हाँ, ये दोनों से ये दोनों बड़ा है ना, इसीलिए ये बड़ा आया। x इज ग्रेटर देन y। 1.3 से बड़ा है ना, ये पॉइंट दोनों छोटा का ही दोनों। रहेगा ना? हाँ हाँ पॉइंट छोटा रहेगा ना। नॉट ग्रेटर देन सेकंड वाला ग्रेटर आया। CND सेकंड वाला CND सेकंड CND आ रहा है। CND का मतलब क्या होता है? cannot be डिटरमाइन। अच्छा, वो ऑप्शन में क्या दिया होगा? जो ऑप्शन बताया था, बाद में आप बोलोगे मुझे CND दिखाई नहीं ऑप्शन में। हमने CND को क्या 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 लिखा होगा वहाँ पे? डेटा लिख के दिया था। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। none of these नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। x is equal to y लिखा रहेगा मैम, उसके आगे कुछ ऐसा लिखा होता है, पता नहीं मैं भूल गई। कुछ ऐसा x is equals to y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। और डिटरमाइन कुछ भी हो सकता है, डिटरमाइन और एस्टैब्लिश दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ये होगा, इसका मतलब होता है CND, ठीक है। CND नहीं आएगा लिख के, लेकिन CND का मतलब ये होगा, तब आपको ये ऑप्शन टिक करना है। नहीं तो बोलोगे CND था ही नहीं ऑप्शन में, ऐसे नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। चलो, इसका CND आ रहा है सबका, बताओ। हाँ मैम। यस मैम। हाँ CND आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन 78 होना चाहिए, एडिशन 19। 6 आएगा, 13 इंटू 6 78 होगा, 13 प्लस 6 19 होगा। प्लस प्लस का क्या होता है? माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। 104 का एडिशन होना चाहिए 21। 13 इंटू 8 होता है 104। 13 प्लस 8 21 माइनस प्लस माइनस 13 इक्वल होगा। -13 और -8 में -8 बड़ा होगा। -6 -13 में -6, मतलब ये दोनों आया तो CND मैम। होगा। हाँ बोलो। ये मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे ही होता है कि दोनों एक ही टेबल्स में जाता होगा। नहीं आपने 2-3 सम्स लिया, वो सेम ही टेबल में गया है। ऐसे हुआ होगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा बहुत सिमिलर थोड़ा बहुत होगा। मैम 4 आपने लिया, चारों का चारों सेम ही निकला, मतलब एक टेबल में आया था। नहीं ऐसे बता नहीं सकते, वो कुछ भी दे सकते हैं। हेलो
हाँ बोलो, क्या हुआ डाउट आपको? हाँ ये 13 6 के क्या है? 13 इंटू 6 होता है 78। 13 इंटू 6 करोगे ना, ये 78। आपको ये देखना होता है यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ऐसा दो फैक्टर्स निकालना होता है जिसका एडिशन 19 हो। जैसे यहाँ पे भी 104 का ऐसा दो फैक्टर जिसका एडिशन 21 हो। अगर आप 13 इंटू 6 करोगे तो 78 आएगा, लेकिन 13 एडिशन चाहिए हमें, 13 प्लस 6 करोगे तो 19 आ रहा है। तो ये दो फैक्टर सही होगा। वैसे यहाँ पे भी 13 इंटू 8 क्या होगा? 104 होगा। एडिशन क्या चाहिए? 21। 13 प्लस 8 करोगे तो 21 होगा, मतलब ये भी सही है। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 78 हो लेकिन एडिशन क्या होना चाहिए? अगर ऐड करें तो 19 हो, यहाँ पे भी ऐड करें तो 21 हो, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 104 होना चाहिए। ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके समझा? ओके चलो। ये भी 5 मार्क्स के लिए आएगा ना मैम? हाँ ये भी 5 मार्क्स के लिए आएगा। कभी कभी 3 मार्क्स का भी दे देते वो, 3 और 5। x स्क्वायर इक्वल्स टू 225, y इक्वल्स टू अंडर रूट 196 है वो, ठीक है मैम x is sorry cannot be determined. से बोला। X is equal to Y or relation cannot be established. हाँ सही है, सही है। C and D सही है। बाकी सबका नहीं आया। C and D सही है। C and D मैम। वेरी गुड, Relation cannot be established. वेरी गुड, सही है। हाँ, मैम, 225 किसका स्क्वायर है? 15 15 प्लस माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस होगा, प्लस 15 माइनस 15। और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का, तो ये प्लस में ही आएगा। प्लस 15 प्लस 14 में ये बड़ा है और इन दोनों में प्लस 14 बड़ा है, दोनों आया, मतलब C and D। यस मैम आपने जो ये CND का सेकेंड ऑप्शन बताया वो सब में आएगा या सिर्फ PC वाले में आएगा? सेकंड मतलब क्या पूछ रहे हो? वो आपने बताया ना CND का CND अगर के बदले आपने बोला था ना x is equal to y और वो हर एक में आएगा। CND हम शॉर्ट फॉर्म है ना, इसलिए इतना को बड़ा कौन बोलेगा x is equals to y और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये आंसर बोला ना अभी मैंने। थैंक यू। या तो मतलब CND बोलोगे तो ज्यादा शॉर्ट है ना, इसीलिए सब CND बोलते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन वही आएगा, मोस्ट कॉमन है, वही टिक करना है आपको। हाँ CND कॉमन है, इसलिए CND ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन CND आया इसका ही मतलब क्या होता है? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। अभी DI 1 मिनट रुको, DI में अभी आपको सेंड करूं? लिखने में मुझे लग रहा है टाइम कर दो। जाएगा बहुत ज्यादा। कर दो। यस सर। 1 मिनट। 15 क्वेश्चन हो गए। 20 हो गया ना? हाँ 20 DI है, टैबुलर है, टैबुलर। हाँ मॅम ग्रुप मध्ये सेंड करायचं आहे। हाँ मैम आया। भेज दिया मैम। कहाँ पे आया? कहाँ पे पहुंचा? डोंबी बोलते हैं। नहीं आया मैम।
डार्क से आया लगता है। दादर में नहीं आएगा आया मैम अभी तक। आएगा आएगा। मैम को सपना मैम को भेजा मैंने। मैम थाने में आ गया ना? घाटकोपर में भी आ गया। ओके ओके ठीक है। कंपनीज पे ना दादर मध्ये आहात तुम्ही? मैम PQRST वाला है मैम PQRSTU मैम है। वही हाँ वही वो मैम, टैब, PQ हाँ वाला। हाँ वही है, एक ही भेजा मैंने, एक ही भेजा है, वही अभी करना है हमें। ओके मैम। आ गया मैम, मिल गया। दादर में आया? नो मैम। मैम दादर में नहीं थाने में आ आया? गया। थाने में आ गया, डोंबिवली में आ गया, ठीक है। और मीरा रोड में आ गया ना? घाटकोपर में बाकी, घाटकोपर में भी आ गया। मीरा रोड में आ गया मैम, नोट भी हो गया। नोट भी हो गया। अच्छा, नोट का जरूरत तो नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो आप। अगर किसी को लिखना है ना तब तक लिख लो। लिख लिया? अच्छा वाह, इतना फास्ट। एक्सपर्ट है मीरा रोड वाले। सपना मैम, दादर में आया क्या? नो मैम, नहीं आया अभी तक। नहीं आया, एक सेकंड ना। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम कॉल पे है और म्यूट कर दिया। ओके मैम लोग कॉल, मैम एक काम करो, लिख दो। उनमें से किसी को बोलो ग्रुप के नाम का नंबर है क्या, जो बोल रहा है ना दादर वाला बंदा। कोई ग्रुप में डाल सकता है क्या दादर के, जो दादर का स्टूडेंट है? बोलो। मैम सिर्फ एडमिन सेंड कर सकती हूँ मैसेज। एडमिन सेंड कर सकता है, हाँ एडमिन, सिर्फ एडमिन सेंड कर सकता है।
मैम लिख तो ना इतना इसका बड़ा है नहीं है उसमें आ सकता है टेस्ट सीरीज। मैम लिख तो ना इतना बड़ा नहीं है। मैम लिख दो। क्या कर रहे हो, मैम मैंने आप पूरा से टोटल आ रहा निकाल है। के हो गया इधर। अभी कॉल अभी पे आएगा, बात अभी कर रहे आएगा, हैं। अभी मैम ने देखा है, अभी मैम ने देखा है, अभी मैम भेज देंगे। आ गया। आ गया ना, चलो ठीक है। चलो डेटा पहले एक बार लिख देख लो, एक बार क्या क्या दिया है। देख लिया मैम। अभी दादर दादर के बाकी सबका हो गया होगा, देखते। चलो देख लिया सबने। नंबर ऑफ मेल्स दिया है, नंबर ऑफ फीमेल्स अलग अलग दिया है, ठीक है। इजी है, ऐसे टाइप का आएगा आपको एग्जाम में, इजी है। चलो काफी इजी है मैम। हाँ इजी इजी। प्रीलिम्स में इजी आता है आपको, ज्यादा टफ नहीं देते। मैम क्वेश्चन लिखना है क्या? क्वेश्चन वो डेटा मत लिखो डायरेक्टली, ये क्वेश्चन जो है ना वो लिखो। डेटा आपके पास है ना, वो Yes, मत ma'am. लिखो। चलो टोटल नंबर ऑफ females in U is what percent more than number of males in P? इजी है परसेंट निकालने के लिए, यहाँ पे परसेंट है ना। चलो 50 50 सही है, सही है, वेरी गुड। 50 सब लोग बताओ, सब लोग 50%। 50%, सही है, सही है, 50%। वेरी गुड। मोर देन बोला है, ठीक है। तो डिफरेंस का परसेंटेज पूछा है यहाँ पे। नंबर ऑफ मेल्स इन यू, नंबर ऑफ फीमेल्स इन यू, ओके। नंबर ऑफ फीमेल्स देखो यू में कितना है, 180 है, ठीक है। और मेल्स इन पी में मेल्स कितना है, 120, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है यू में, वो कितना परसेंट मोर देन बोला है। तो मोर देन मतलब आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहली बात ऊपर आएगा डिफरेंस डिवाइडेड बाय, देन के बाद क्या बोला है, पी के बारे में बोला है ना। तो पी क्या है, 120 है, डिवाइडेड बाय 120। और परसेंट बोला है, परसेंट मतलब इंटू 100 हो जाएगा। 180 माइनस 20 कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 होगा। ये हो गया 1/2, डिवाइड कर दोगे 60 इंटू 1 60 एंड 60 इंटू 2 120 होगा। 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, 50%। 50% सही है। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। रफ कर दूं ना? यस मैम। Question 2. Find the average number of males in RST together. एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन RST टुगेदर। 80 सही है, 80 मैम। वेरी गुड, सही है। 80 वेरी गुड, 80 सही है। बाकी सब लोग भी बताओ, ट्राई करो। 80 वेरी गुड रम्या, वेरी गुड। 80 मैम। वेरी गुड अनु। सब लोग को फास्ट आना चाहिए, बाकी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैम 80 वेरी गुड बादल। 80 मैम। वेरी गुड उपासना। 80 मैम। 80 वेरी गुड अक्षय।
बाकी सब भी बताओ। हाँ मैम 80 है। 80, वेरी गुड मॉमी, वेरी गुड मॉमी। 80 मैम। वेरी गुड आम्रपाली। एवरेज नंबर ऑफ मेल्स, एवरेज पूछा है यहाँ पे, ठीक है, एवरेज, टोटल नहीं है, RST का। मेल्स के बारे में बात हो रही है, तो मेल्स कितना है, 80 प्लस 100 plus 60 प्लस 60 divide by 3. एवरेज पूछा है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। एवरेज में 3 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 3, 4 का होता तो डिवाइडेड बाय 4 होता। यहाँ पे 3 है RST, इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 140 प्लस 100 240 divided by 3. 240 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 80 सही। इसमें किसी को डाउट है? Question 3. Find the difference between total number of males in T and total number of female in R. 30. 30 सही है, 30 सही है। बहुत ज्यादा इजी 30 सही है। नंबर ऑफ मेल्स इन टी, नंबर ऑफ मेल्स है टी में 60 और आर में फीमेल है -90. तो 90 माइनस 60 कर दोगे 30 आएगा, 30 होगा आंसर। हाँ आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आए हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं। मैम प्री में इतना इजी देते हैं और मेंस में इतना हार्ड क्यों? बहुत ज्यादा हार्ड देते हैं। मेंस का तो डीआई समझ में ही नहीं। बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी उन्होंने ऐसे बनाया। पहले ही प्री में मैम हार्ड देने का ना। हाँ एक्चुअली प्रीलिम्स में इजी होता है और मेंस में बहुत हार्ड दे देते हैं, ऐसे करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन, मेंस में भी शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं फिर वैकेंसी मेरिट में। वैकेंसी तो उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ वैकेंसी उतना ही, लेकिन मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड कर देते हाँ हैं। वो तो करना ही स्टूडेंट्स पड़ता है। कम कर देते हैं वो लोग। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन PQRS to total number of males in QRSU। रेशियो पूछा है यहाँ पे। कवर 47 और 49 है। 47 और 49 है नहीं, 47 49 नहीं है। PQRS QRSU इसमें लिखा है 47:49। 47 49 हाँ आ रहा है, मैम वही आ रहा है। हाँ वही आ रहा है, ठीक है देखते हैं। PQRS QRS बाकी किसी का आया और किसी का बताओ।
मैम 47:49 47 49 आ रहे 47 and 49 इस echo हो रहा है। ठीक है। हाँ एक और है मैम तो दिया क्या है सबका ऑप्शन 49 47 ठीक है देखते 40 ऑप्शन 47 49 है लेकिन चलो देखते हैं समझ में आएगा ये। चलो फीमेल ना, फीमेल के बारे में बोला पहले, मेल नहीं है। फीमेल PQRS P है 170 140 90 and 70 and 70 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 147 sorry 470 470 हो जाएगा यहाँ पे। QRSU मेल का QRSU Q है 150 R है 80 S है 100 and U है 160 490 sorry 490 47 49 ओके 47 49 सही है 47 49 नहीं आ रहा था ना सबका? 47 49 है ऑप्शन में तो था। चलो ठीक है हो गया ना, रफ कर दो ना। यस मैम। Question 5 total number of females in S and Q is what percent of total number of males in P and U? चलो बताओ। 75 एक मिनट मैम 84 नहीं 75 भी 84 भी नहीं है मैम 21/28%। 21 by 21 divided by 28 पॉइंट में बता रहा है पॉइंट 40%। फ्रैक्शन में बोल रही मैम। नहीं फ्रैक्शन में नहीं पॉइंट में बता पॉइंट में। ओके 0.75 जी क्या 0.75 नहीं है और किसी का आया मैम 7 से स्टार्ट है ना 7 से स्टार्ट हो रहा है ना आप ऐसे पूछो 75 नहीं है 7 से स्टार्ट तो हो रहा है 7 से ही स्टार्ट हो रहा है 7 से स्टार्ट हो रहा है कितना आ रहा है 70 मेरा तो 75 आ रहा है पर 70 आ रहा है 75 आ रहा है हाँ 25 आ रहा है मैम 75 है 0.75 पॉइंट आ रहा है। S and Q ना S and Q 70 और 140 है 70 and 140 मैम 73 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है 73 75 आ रहा है मैम। हाँ 73 आएगा। चलो S and Q में फीमेल्स कितना है S and Q 70 and 140 70 and 140 ये हो गया दोनों का एडिशन आएगा 210 आएगा व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन P and U ठीक है 120 and 160 280 होगा तो यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाय 280 into 100 होगा
0 0 कैंसल, 7 into 3 7 into 4, हाँ एग्जैक्टली 75, ठीक है 75 तो सही है, 75 सही है, 75 सही है सर। नहीं 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 सही है सही है, 75 जिनका भी आया था उनका सबका सही है, एग्जैक्ट आ रहा है। मैम आपने स्टार्टिंग में बोला 75 नहीं है बोला। हाँ मैंने बोला था 75 नहीं है, 75 यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है शायद, मेल्स का फीमेल किया, फीमेल का मेल्स, ठीक है 75 आ रहा है ना, ठीक 75 सही है। चलो मैम रब आप कर ये दो ना ये, क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हो? अड्डा। मैं हाँ अड्डा से तो नहीं बोल सकते, लेकिन टेस्ट सीरीज से ही ले रही हूँ मैं। मैम आप अभी पेपर है क्या आपके पास एग्जाम पेपर है क्या? वही तो ले रही हूँ, एग्जाम पेपर जो है मेरे पास वही ले रही हूँ मैं। मतलब आपके पास होता हमें भी साइन करना प्रैक्टिस के लिए। वो तो आपको ये देने वाले हैं ना सर का, कोई तो आपका टेस्ट सीरीज था। हाँ मैं मैम ने बोला 2-3 दिन के बाद तो मतलब बताएंगे क्या करना है, इनका कुछ लैपटॉप खराब है ना इसलिए। टेस्ट सीरीज सबने लिया है क्या? मैम ले लिया बट अभी नहीं लिया मैम, चालू नहीं किया। नहीं लिया मैम, अच्छा अच्छा, जब लोगे तब स्टार्ट कर दो, जिनका पोर्शन हुआ है वो ही स्टार्ट करो, जिनका पोर्शन नहीं हुआ है ना वो वेस्ट मत करो टेस्ट सीरीज को। जो पोर्शन हुआ है ना वो तो स्टार्ट कर दो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आपको तभी कर सकते हो प्रैक्टिस, तो ज्यादा अच्छा है। चैप्टर वाइज अलग अलग है। हाँ चैप्टर वाइज तो अलग अलग कर सकते हो, तो जो चैप्टर जिसका कंप्लीट है वो भी तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, वैसा मैंने ओवरऑल बोला, मतलब जो मेन टेस्ट सीरीज होता है ना वो बोला, मतलब चैप्टर वाइज नहीं बोला, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं बोला मैंने। ठीक है अभी कितना क्वेश्चन हुआ टोटल देखो कितना हुआ है, के 5 हो गए 25 टोटल 25 हुआ टोटल, 30 हुआ है मैम। 10 सिंप्लीफिकेशन हो गया, 5 नंबर सीरीज हो गया, 5 क्वाड्रेटिक हो गया, कितना हो गया 20 वहां पे हो गया। उसके बाद 5 क्या हो गया, DI हो गया, ठीक है 30 हो गया। चलो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है अभी, ठीक है यहाँ पे है वर्क कैन बी completed by 48 men in 80 days in how many days 16 men can complete the 200% of the same work. आपको जो एग्जाम है ना, अभी जो एग्जाम है तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो अभी तक हुआ ना उस पे ज्यादा फोकस करना है, वो सब होने के बाद ही आपको ये अटेम्प्ट करना है, जो भी बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स बचा वो सबसे लास्ट में करोगे आप, ठीक है ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या हुआ? टाइम एंड वर्क तो अभी सिखाए, उसमें ये सिखाए ना। ये वाला देखा जाए तो बहुत इजी है, लेकिन चलो मैं तो बताऊंगी ना, अभी आप ट्राई करो, मैं तो बताऊंगी ना बाद में। मैम फॉर्मूला से जा सकते हैं। वो जो रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते क्या? रेशियो वाला? हाँ और वो तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया ना, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, अभी तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ना, जितना भी आएगा, जितना टोटल वर्ड प्रॉब्लम से उसमें से एक मार्क्स का आएगा सब,
देखिए रेशियो और परसेंटेज हर एक में है, डीआई में नहीं है क्या परसेंटेज? डीआई में रेशियो नहीं है, बताओ। अभी जो हमने किया वो कैसे किया? रेशियो परसेंटेज से ही किया ना डीआई। हाँ मैम, लेकिन वो अलग से चैप्टर है ना, तो इसलिए। अलग से चैप्टर का भी आएगा, क्वेश्चंस आता है वर्ड प्रॉब्लम में अलग से आएगा। बाकी सब रेशियो परसेंटेज तो हर एक में आता ही है, लेकिन अलग से देखा जाए तो 1 मार्क्स के लिए आएगा। प्रीलिम्स में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है परसेंटेज रेशियो का। बहुत सारा चैप्टर से हर एक में से 1-1 मार्क्स के लिए आएगा। मैम करो सॉल्व। नहीं आया किसी का? नहीं मैम, नहीं नहीं मैम। आता। नहीं कभी मैम, नहीं आया? मैम इस टाइप का आपने लिया ही नहीं है, आपने एक ही बार हाँ 40 days। मेन वुमेन का जिनका हुआ था पहले हुआ था। रेनू आपका भी नहीं आया? 2 डेज आएगा। 480 days आया मैम। कितना डेज आया है? 480। 480, वेरी गुड। 480 डिम्पल आपका आया? यस मैम। वेरी गुड डिम्पल, सही है सही है। 480 सही है, 480 480 आया आएगा। मैम। 480 मैम कैसे? यस 480 आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताती हूँ मैं। और किस सर्वेश आपका आया ना? नहीं मैम, सर्वेश अपने फॉर्मूला तो पता किसका आया था? है। 480। अच्छा हाँ अच्छा ओके ओके। किसका आया था फिर अभी? हाँ मेरा आया मेरा था। भी आया 480। साइराज, 480 आया ओके था। ओके वेरी गुड साइराज। चलो आया मैम क्या 480। बोला देखो, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 48 मेन इन 80 डेज। ठीक है, एक वर्क है टोटल, वो 48 मेन कितने डेज में कर रहे? 80 डेज में। तो हम अगर 48 मेन इनटू 80 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा ना। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? टोटल वर्क, क्योंकि एक काम 48 मेन कितने डेज में कर रहे? 80 डेज में। तो 48 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 3840। 3840 हो जाएगा। ठीक है, 3640। ये हो गया। 36 आ रहा है। 3840 है ना? हाँ 3840 ना। देखो ये क्या हो गया? 3840 ही है मैम। हाँ ठीक है, ये हो गया वर्क। देखो ये हो गया वर्क 3840। अभी आगे क्या दिया है? इन हाउ मेनी डेज 16 men can complete the 200% of the same work। ये वर्क है 3840, इसका 200%। तो हमें क्या बोला है? वो वर्क 16 men कितने डेज में करेंगे? तो इसका 200% कितना आएगा? 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 7680। ये क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। जो कौन करेगा? 16 मेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 16। 16 करो डिवाइड, कितना हो जाएगा? 480। 480 हो जाएगा ना। सही है। ये क्या होगा? 480 डेज होगा। वर्क डिवाइडेड बाय मेन किया, कितना मेन था? 16, तो हमें क्या मिलेगा? 480 डेज। बहुत सिंपल है ये, बेसिक है, बहुत बेसिक इजी है। रहता है, लेकिन मैम यही के साथ में जब एफिशिएंसी भी डाल लेते तो फिर हाँ वो वाला टफ होता है, वो वाला टफ होता है। वो अभी लिया ही नहीं है मैंने, वो एक्चुअली वहां तक ही है। इसके आगे इसके बाद लेने वाले थे हम, तो इसके पहले हो गया सॉल्व। ठीक है चलो, वो भी बाकी है। मेन वुमेन का, चिल्ड्रन का, वो भी होता है। हाँ ये सबको समझा? मैम अभी तो हम लोग का पैर और हाथ। हाँ ऐसे आएगा, ऐसे भी आएगा। आएगा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में, आएगा ऐसे। हम अभी तो हम लोग पैर गिन रहे पेचन के और शिप के फिलहाल। टाइम हमारा तो ये चालू हो गया था ना, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो गया था हमारा। हाँ मेन वुमेन का स्टार्ट नहीं किया अभी तक, इसीलिए नहीं समझा। मैम वो कितने सम करने वाले हो? 6:45 का 2 ही मिनट है। हाँ चलो, एक आपका डाउट था, पार्टनरशिप का डाउट था क्या अनु? हाँ मैम। अरे क्या करते हो आप?
वर्ड प्रॉब्लम्स तो बाकी है, अभी लेना है, लेकिन अभी आपका फोकस वर्ड प्रॉब्लम पे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब लास्ट में करना है। अभी क्या मेंस में काम आता है ना वर्ड मेंस प्रॉब्लम। में, हाँ मेंस में प्रीलिम्स में भी आएगा काम, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आपका जब 25 मार्क्स कलेक्ट होगा ना उसके बाद आपको जाना है वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो आप, लेकिन टाइम ज्यादा जाता है। अगर एक वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो इससे अच्छा 1 सिंप्लीफिकेशन करोगे तो सेम टाइम में आपका 3-4 सिंप्लीफिकेशन होगा, लेकिन एक ही वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा हम ज्यादा, जितना ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करना है, हमें दिखाना नहीं कि हम कितने स्मार्ट है, वो नहीं दिखाना है, हमें मार्क्स चाहिए। थोड़ा सा ये बनना पड़ेगा, लालची बनना पड़ेगा मार्क्स के लिए। अनु आपका आज ही लेना है क्या, बाद में नहीं चलेगा? टाइम खत्म हो गया, बंद हो गया। डाउट सेशन भी ले लो ना मैम। डाउट लेना है, चलो फिर वो डाउट सेशन भी अलग से होगा होने वाला है ना, तो वो तब वहां पे ले लेते हैं। हाँ मैम एक डाउट सेशन रख लेना। चलो एक पार्टनरशिप का करते हैं, फिर आप वो वाला ट्राई करो अनु, ठीक है? ओके मैम। 2 person fee and entered in a business with investment of rupees 11,000 and rupees 13,200. If Q left the business after X months and at the end of the year, P and Q get equal profit share, then find X. गेट इक्वल 1 होगा क्या? 1 नहीं है। हाँ मैम। ऑप्शन सुना ना, ऑप्शन सुना। ऑप्शन सही है, एक सेकंड। 5, 8, 9, 10। मैम 10। हाँ 10 सही है, वेरी गुड। 10 सही है, 10 होना चाहिए। और किसी का आया 10? मैम ये पेपर में है क्या? क्या हुआ? मैम 10 आया, वेरी गुड कोमल। और किसी का आया? एक क्वेश्चन पेपर में है ना, मतलब क्वेश्चन। क्या हुआ डिम्पल? आपका आवाज एक्चुअली क्लियर आता ही नहीं है कभी, फिर से बोलो डिम्पल, क्या हुआ? ये क्वेश्चन पेपर में है या मतलब डाउट है? क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं ना, डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन ले रहे, डाउट नहीं ले रही हूँ मैं अभी। अनु आप एक काम करो, आप ना थाने में हो ना, थाने में ज्योति मैम को भेज दो डाउट। अभी डाउट सेशन में लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया है, तो वो सॉल्व करना है, ठीक है? तो वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगी आपका पार्टनरशिप का डाउट, ठीक है? हाँ बोलो। 10 मैम। बोलो बादल, आया 10? ओके वेरी गुड, सही है। 10 आया, वेरी गुड अक्षय। बाकी सबका? रेनू आपका आया था?
बाकी सबका आया कि नहीं? ओजस आपका? बाकी सबका नहीं आया? चलो देखो, 2 person P and Q entered in a business with investment of 11,000. P का है 11,000 और Q का है 13,200. ये क्या है? दोनों का दोनों कैपिटल है. If Q left the business after X months, मतलब X months होने के बाद Q ने काम छोड़ दिया. यहाँ पे P का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या assume करेंगे कि 12 months है. ठीक है, इन दोनों का प्रॉफिट शेयर है 1:1. मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो. 110 into 12 इक्वल्स टू 132 into x हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना. हाँ, 12 से जाएगा. ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 132 होगा. अभी यहाँ पे देखो 11 से भी जा सकता है, 12 से भी जा सकता है. यहाँ पे देखो 12 से जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा. 11 से आएगा, 11 से जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. तो यहाँ पे होगा x का वैल्यू 10. मैम आपने नीचे 1 ना, यहाँ पे देखो इक्वल प्रॉफिट है ना. कैपिटल इनटू मन क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो मिलता है हमें. तो उन्होंने बोला है जो प्रॉफिट है दोनों को इक्वली मिल रहा है, इसीलिए मैंने 1:1 का रेशियो लिया. इक्वल मतलब सेम होता है ना, इसीलिए 1:1 आया. 1,32,000 is equal to 1,32,000. चला गया था. अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, 11,000 क्या है, कैपिटल है. P का कैपिटल है 11,000, Q का है 13,200. If Q left the business after X months, तो यहाँ पे हमने मंथ को मान लिया X है. यहाँ पे P के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो 12 मंथ्स के लिए था. तो कैपिटल इनटू टाइम करते तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट का रेशियो मिलता है. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है P एंड Q को इक्वल प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, तो इक्वल है इसीलिए 1:1 आएगा. इक्वल है इसीलिए मैंने यहाँ पे 1:1 लिख दिया. अभी ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर दिया. यहाँ पे क्या बचा, 110 into 12. यहाँ पे आ गया 110 into 12 इक्वल्स टू 132 इक्वल्स इनटू x आएगा. तो ये जो 132 है डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड किया, यहाँ पे 11 आया. फिर 11 से डिवाइड किया, यहाँ पे 10 आया. 10 बचा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 10 मंथ्स हो गया. क्योंकि फाइंड x किसको अज्यूम किया था, मंथ्स को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मंथ्स. मतलब 10 मंथ्स के बाद क्यू ने छोड़ा है जॉब, बिजनेस जॉब जो भी. ठीक है, 10 मंथ्स के बाद. समझा सबको? ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को? मल्टीप्लाई क्या बोल रहे हो, 11 110 into 12 करके मैंने भी वही किया. अच्छा वैसे भी चलेगा, वैसे भी चलेगा. तो मेरा 1,32,000 आया था, तो इसको भी 1,320 डिवाइड बाय 132 तो डिवाइड किया, डायरेक्टली 10 आएगा. मैम अगर आप ऑप्शन नहीं दिए रहते ना तो मैं आंसर नहीं निकालता. अच्छा मतलब आपने फेंका था ऐसे ही? नहीं, मतलब इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने बराबर किया. कि कैसे किया मालूम है, 110 का ये जो था रेशियो निकाला, ये जो 00 कैंसिल करके, तो इसका 110 और 132 आया, और इसका 12 मंथ लिया, इसका x लिया. तो इन लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद है ना 1320 आ रहा था, और दूसरे साइड में 132 था. तो मेरे को पता चल गया अगर डिवाइड होएगा ना तो 10 ही आएगा, इसलिए मैं बोला 10 ऑप्शन. सही है, सही है, वैसे भी चलेगा. सही है. चलो एक क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो मैम. नहीं मैम. ओके ठीक है, अभी स्टॉप करते. ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं. पेपर थोड़ा सा बाकी है. नेक्स्ट कितना क्वेश्चन रह जाएगा मैम? कितना क्वेश्चन बाकी है? अभी तो टोटल कितना हुआ है, आप बताओ टोटल कितना हुआ है? 8 बाकी है ना? 27 है. ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम से सब मुझे लगता है ना, वर्ड प्रॉब्लम तो वैसे भी हम करेंगे. ठीक है, तो हमें ज्यादा फोकस DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन पे देना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैम मेंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब आएगा? हाँ, सब कुछ आएगा. हाँ आएगा, वहां पे भी आता ही है. 5 मार्क्स का तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन आता ही है.
5 मार्क्स तो मैम मेंस में कितने मार्क्स तक आता है सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक 5 इक्वेशन मार्क्स का ही आता है, सब लोग 5 मिला marks के का। डीआई नहीं सब नहीं नहीं मिला नहीं नहीं, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि आएगा। सिंप्लीफिकेशन होगा तो 5 मार्क्स के लिए आता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा नहीं कि आता ही है, ऐसा नहीं भी आता है, ऐसे भी है, बता नहीं सकते। आएगा तो 3 to 5 मार्क्स के लिए आ मतलब सकता है। मेंस में ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हाँ, ज्यादातर डीआई होता है, डीआई ज्यादा होता है। वो भी कौन सा डीआई बोला आपने? मैम 20 मार्क्स डीआई कुछ भी हो सकता है, ऐसा पर्टिकुलर डीआई एक नहीं है। मेंस का बोल रहे हो? हाँ मैम मेंस मेंस में का 20 मार्क्स का तो आता ही है, 20 मैम मार्क्स, अभी 15 to 20। खत्म हो गया ना? हाँ लेक्चर खत्म हो गया। और मैम सिंप्लीफिकेशन और वही ज्यादा फोकस करना है ना? हाँ, ज्यादा आप एग्जाम दोगे ना तो ज्यादा उस पे फोकस करना है, उसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है सबसे लास्ट में। ओके मैम। और किसी को डाउट है? नहीं मैम। मैम इसी 35 मार्क्स में मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस होंगे? हाँ, सब मिक्स होगा ना वहाँ पे। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस लोगे? मेंसुरेशन का सिर्फ एक ही होगा क्वेश्चन, वो आप यहाँ पे ज्यादा स्किप करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। आपके पास टाइम, आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको समझेगा, टाइम नहीं मिलता उतना करने के लिए। आपको जितना मतलब ऐसा वर्ड प्रॉब्लम उठाओगे जिससे आपका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, तो मेंसुरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, तो वो आप स्किप करोगे तो ज्यादा अच्छा है प्रीलिम्स में। उससे अच्छा ये परसेंटेज या फिर ये हाँ, प्रॉब्लम्स परसेंटेज ऑन लोगे एज ये तो सब करें ना। हाँ, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से आता है जल्दी आंसर, वो भी अच्छा है। एवरेज का हो गया, वैसे करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ मैम। चलो फिर अभी हेलो। स्टॉप करते हैं। हाँ बोलो बोलो, बोलिए। नहीं मतलब कंप्यूटर बेसिस में एग्जाम रहेगा ना? हाँ, कभी भी कंप्यूटर में ही रहेगा होगा। हाँ, वो आपको क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस होगा, वहां पे टिक करना है। नहीं मतलब सॉल्व करने तो मिलेगा नहीं डायरेक्ट ऐसा? हाँ, शीट देंगे ना आपको, आपको लेके जाना है, पेन ही लेके जाना है आपको। वो वहाँ पे शीट्स देते हैं अलग से। हॉल टिकट पेन लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? हॉल टिकट पेन लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको शीट्स देते हैं, सॉल्व करने के लिए अलग से देते हो। एडमिट कार्ड नहीं लेके मैम पेन नहीं देते वो एडमिट लोग? कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड तो लेके जाना पड़ेगा। वो लोग पेन अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो ऐसे होने पेन पड़ता अलाउ है। करते, पेन हमारा लेके जाना ही पड़ेगा आपको। पेन लेके जाना ही पड़ेगा, वहां पे होता है। अगर किसी ने नहीं लाया या तो खत्म हो गया इसलिए वो रखते हैं, लेकिन आप अपना पेन लेकर जाओ, ठीक है? चलो फिर अभी बाय बाय। बाय मैम। नेक्स्ट लेक्चर बताती हूँ मैं क्या करना है। ये कंटिन्यू करेंगे या तो फिर नेक्स्ट बाय मैम। पेपर। चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।